मैं कमी सर। आइए। गुड आफ्टरनून। बैठिए। अनिल कुमार जी, अपने बारे में बताइए बहुत संक्षेप में। सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं ग्राम परसदा, जिला कोरबा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के स्कूल में पूरा किया। तत्पश्चात ग्रेजुएशन बिलासपुर से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया और एमए इतिहास किया। अच्छा, आपने कहा कि गांव से किया है ना? यस सर। आजकल जो खाई बढ़ते जा रहा है गांव की पढ़ाई और शहरों की पढ़ाई, यस सर। आपको क्या मूल रूप से मुख्य कारण क्या लगता है? सर, एक तो है संसाधन की पहुँच, अच्छा। कि गांव के बच्चों को जैसे कोचिंग सुविधा है या बुक है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, अच्छा। जबकि सिटी के बच्चों को वो सब आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। सेकंड सर, टीचर। अच्छा। गांव में जो टीचर हैं वो एजुकेशन के प्रति उतना उत्सुक या जागरूक नहीं है, तो वो बच्चों को पढ़ाना नहीं समझते। इन और दोनों में अगर मैं बात करूँ, आपने दो रीजन बताया, चलिए दोनों से अगर मैं बोलूँ कि कौन सा कारण सबसे बड़ा जवाबदार है कि गांव की पढ़ाई और शहरों की पढ़ाई, और आपने कहा है कोचिंग, यस ठीक है, सर। तो ये दोनों रीजन जो आप बताए उसमें कि मैं पूछूं कि सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर, टीचर है सर। अच्छा, टीचरों की कमी है। उदासीनता। यस कमी है कि उदासीनता है? सर। यस सर। अच्छा, कमी है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में हम तो देख रहे हैं भाई इतने सारे शिक्षक हो गए हैं। जब हम लोग एक जनरेशन पीछे चले जाएं, यस सर। है ना, शिक्षक की संख्या कम रहती थी, लेकिन गांव के बच्चे बहुत बड़े बड़े पदों में गए हैं, है यस ना, सर। अपना गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, फिर एक संख्या, शिक्षकों की संख्या में कमी, आप कहाँ तक सोचते हैं ये मेन रीज़न? गांव के बच्चों में सर एक मेहनती होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम इसी स्थिति में रहेंगे जो गरीबी है उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए लोग मेहनत करना जानते हैं सर। अच्छा। और एक आध टीचर अगर अच्छा मिल जाए तो उनके मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी बार बार शब्द आता है कि इतने बच्चों में एक शिक्षक होनी चाहिए। यस सर। अभी जैसे नई शिक्षा नीति के तहत भी बहुत बताया गया है कि इतने बच्चों में एक शिक्षक, यस सर। वो संख्या क्या है? एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा सर, शायद 30 है। 30 है? यस सर। श्योर हैं आप? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आपने कहा कि आप परसदा से हैं। यस सर। चलिए, आपने जैसे पदक्रम भरा है उसमें राज्य वित्त सेवा अधिकारी को दूसरे नंबर पे लिया है। यस सर। कि कैसा ऐसा आपके विचार आया? उसके नीचे बहुत सारे पद हैं, है ना? यस सर। या तो उसके बराबर है या उससे बड़ा जवाबदारी का है, तो आपने इसको द्वितीय क्रम में क्यों रखा है? सर, फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो अन्य विभाग को भी देखता है वित्त के माध्यम से, इसलिए मैंने वित्त को रखा। अच्छा, फाइनेंस कंट्रोल कर सकता है, आपके कहने का मतलब है अन्य विभाग को। ठीक है। आपने नेट भी क्वालिफाई किया है? यस सर। इतिहास में? यस सर। ठीक है, तो आप इतिहास में आपको कौन सा भाग सबसे अच्छा लगता है? आधुनिक इतिहास सर। अच्छा, आधुनिक इतिहास। ठीक है। गांधी जी के भारतीय राजनीति में आगमन के बाद, है ना, से लेकर के आज़ादी तक उनके द्वारा जो लड़ी गई लड़ाइयाँ हैं, यस सर, उसको मैं चुनिंदा, है ना, सभी लड़ाइयाँ ना बोलूँ, सत्याग्रह बोलूँ, आंदोलन बोलूँ, उसको क्रम से बताएंगे। सॉरी सर, नाम बताना है बस। हाँ, गांधी जी का जो आगमन से लेकर के आज़ादी तक यस उन्होंने बहुत सारे आंदोलन में भागीदारी की है। यस। ठीक है, बताइए। पहला सर चंपारण आंदोलन है। अच्छा, फिर खेड़ा सत्याग्रह है। चंपारण कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट याद नहीं है सर। एग्जैक्ट डेट याद नहीं। नेक्स्ट कौन सा? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है। मीर मजदूर। उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन है सर। असहयोग आंदोलन। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन सर। अच्छा, इस बीच में और कुछ ऐसा? गांधी और दास पैक्ट हुआ था, जिसमें जो अनुसूचित जाति है उनको अंग्रेज आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है सर। अच्छा, व्यक्तिगत। ठीक। अच्छा, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं आप? यस। उनके आपके दृष्टिकोण से अलाउद्दीन खिलजी कैसा शासक था? जिस तरह से एक मूवी आई थी पद्मावती बोल के, उसमें बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के। यस। आपके हिसाब से, है ना, हमारा इतिहास क्या कहता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में?
सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा ठीक। सुभाष चंद्र बोस जी का भारतीय स्वतंत्रता में 2 योगदान बताइए जिसमें आज़ाद हिंद फौज का जिक्र नहीं होना चाहिए। सर पहला तो एक इंडिया एसोसिएशन नाम के इंडिपेंडेंट इंडिया एसोसिएशन गठन किया, हाँ। जो आज़ादी के लिए युवाओं और नेताओं को जागरूक करता था। सेकेंड है सर त्रिपुरा और त्रिपुरा, सॉरी सर एग्जैक्ट नाम हरिपुरा त्रिपुरी, त्रिपुरी है, त्रिपुरी। त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन है। उसकी अध्यक्षता के माध्यम से युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया। अच्छा ठीक है, एक अधिवेशन, जो अधिवेशन 2 अधिवेशन आपने बताया ना, उसमें से एक अधिवेशन में इनका गांधी जी से कुछ विवाद हो गया था। हरिपुरा अधिवेशन। उस विवाद के बाद इन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया था। यस सर। फिर किसको बनाया था, कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, चलिए। मैकडोनाल्ड अवार्ड के बारे में जानते हैं आप? यस सर। है ना, सांप्रदायिक पंचाट जिसको बोला Yes, जाता है। ये जब आया था तब गांधी जी कौन से जेल में थे? एग्जैक्ट याद नहीं सर, लेकिन येरवदा जेल याद आ रहा है मेरे को। बड़ौदा जेल में है। अच्छा चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बात करते Yes, हैं। sir. तो सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 3 विशेषताएं बताइए। फर्स्ट सर ये नगरीय सभ्यता है, जो सबसे बहुत बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता, किस बेस पे आप बोलेंगे नगरीय सभ्यता है? एक तो जो वहाँ का एक नगर को सर जो होता है वो व्यापार पे आधारित होता है, तो व्यापार वहाँ का प्रमुख था। सेकंड है जो सड़क थे वो चौड़े सड़क थे और ईंटों से बने थे। और तीसरा सर जो वहाँ नाले की सुविधा थी, जहाँ से स्वच्छता संबंधित ड्रेनेज सिस्टम, है ना। अच्छा, मास्टर सूर्य सेन के बारे में जानते हैं आप? यस सर। क्या योगदान है इनका? चटगांव शस्त्रागार जो कांड हुआ था उनसे संबंधित है सर। इन्होंने जो बंगाल में शस्त्रागार थे उसको लूट कर क्रांतिकारी आंदोलन किया 1930 में। इनके समूह में, इनके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी लड़कियां थी, Yes, है ना, जिन्होंने इनका बहुत सहयोग किया और आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। Yes, किसी भी 3 लड़कियों का नाम बताइए क्रांतिकारी। एक ही नाम याद है, कल्पना करके थी। कल्पना, अच्छा ठीक है। जैन धर्म, वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म, Yes, तीनों को क्रम से जमाइए। फर्स्ट सर वैदिक धर्म है, हाँ, फिर जैन धर्म है, फिर बौद्ध धर्म है। जैन धर्म के पतन के कारण क्या थे? अहिंसा पे ज़्यादा जोर था सर। और सेकंड था कि बाद में शासकों का इसको संरक्षण नहीं प्राप्त हो पाया। अच्छा ठीक है। आपने बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया Yes, sir. है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या क्या है वर्तमान एस्पेक्ट पे देखा जाए तो? यस, बहुत सारे क्षेत्र हैं सर, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कपास, बीटी बैगन सुनते हैं हम लोग, हाँ। उसमें है। अच्छा, आपने कहा बीटी कपास, बीटी बैगन, इसमें जो बीटी शब्द है उसका पूर्ण रूप बताइए। ये बेसिलस जो थुरिंजेसिस है, बैक्टीरिया है, उससे निकाला गया है सर। स्क्राई नामक जीन है, इस कारण क्या इसको क्राई बीटी बोलते हैं। जीन है? इस जीन की क्या विशेषता होती है? ये सर पेस्टिसाइड नाशक है जीन। पेस्टिसाइडिक नेचर का होता है। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रिप्लिकेशन सर, डीएनए का अपनी तरह ही अपनी क्लोनिंग होना डीएनए रिप्लिकेशन है। ठीक है। अच्छा, अभी नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी के क्षेत्र में यस सर। 2 वैज्ञानिकों को दिया गया यस सर। है ना। मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा हूँ, आप sir. सिर्फ ये बताइए वो दोनों वैज्ञानिक किस देश से संबंधित है? सॉरी सर, नाम। चलो ठीक। अनिल जी, यस सर। अपने नाम के सिमिलर किसी व्यक्ति, मतलब भारत की स्थिति में यस बताएं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में 2 व्यक्ति का नाम बताएं। सर। एक तो अनिल कपूर है और अनिल कुंबले सर। अनिल कुंबले को कोई निक नेम दिया गया है क्या भारतीय क्रिकेट से संबंधित? सॉरी। ठीक है, गौड़ जनजाति से आते हैं ना यस सर। अनिल जी? गौड़ जनजाति में कोई 3 सांस्कृतिक विशेषता बताइए जो अन्य जनजातियों से पृथक है। फर्स्ट सर नवाखाई जो प्रथा है गौड़ जनजाति में प्रचलित है। सेकेंड है सर डाइवर्सिटी है इसका। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, जैसे मुड़िया है तो वो घोटुल पाटा, मावा पाटा जैसे नृत्य करते हैं। तीसरा है गौरा गौरी जो पर्व है सर, गौड़ जनजाति मनाते हैं। ठीक है, उपजातियों में वर्गीकरण क्यों हुआ है इनका, गौड़ जनजाति का? उपजाति है ना कुछ? यस सर। क्या कारण है उसका?
एक तो सर जो इनका मानना है कि अलग अलग देवताओं से हमारे जो एक देवता है उनसे उत्पत्ति हुआ है, लेकिन इनके जो पुत्र हैं उनसे अलग अलग हम लोगों को उत्पत्ति हुआ है, इसलिए ये लोग देवताओं के नाम से अपना गोत्र रखते हैं। अनिल जी, आपको पर्यटन पसंद है ना? यस सर। आपके विशेष अभिरुचि कहाँ कहाँ गए छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में सर रतनपुर गया हूँ, शिवरी नारायण है, गिरौदपुरी, भोरमदेव, कोरबा में सतरंगा है, चतुरगढ़ है और कोसगाई माता है मंदिर है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग गिने चुने भारत की स्थिति में अगर देखें, ठीक है, भारतीय प्रदेश में तो 2-3 जगहों को बस लोग जानते हैं। यस सर। बाकी जगहों को नहीं जानते। तो क्या कमियां हैं हमारी स्टेट में कि हम लोग पर्यटन को उतना बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं जैसे अदर स्टेट्स में यस सर। है उसकी तुलना में? तो सबसे प्रमुख कारण सर नक्सलवाद की समस्या है, उसके कारण लोग डरते हैं छत्तीसगढ़ आने में। और सेकेंड है, उनको लगता है कि अधोसंरचना विकास नहीं है बाहरी लोगों का। और तीसरा है सर जो सुविधाओं का अभाव है, जो अधोसंरचना है पर्यटन क्षेत्र में उसका। पर्यटन नीति का भाई छत्तीसगढ़ की पर्यटन नीति सर एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 2000 में आया था। अच्छा, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताइए। सर जो ईरान इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इजराइल सॉरी याद नहीं कुछ भी सर। एक जो कॉन्फ्लिक्ट है मेन तो इजराइल द्वारा जो फिलिस्तीन क्षेत्र है उसमें अपना देश बसाने के कारण हुआ था। अच्छा, गाजा पट्टी के बारे में पता? हाँ यस सर। बताइए। ये गाजा पट्टी पहले मिस्र के कब्जे में था 1948 के वार के पहले। फिर 1967 में जब वार हुआ तो इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया मिस्र से। तो अभी भी उसी के नियंत्रण में इजराइल की। उसके लोकेशन की कोई विशेषता? गाजा पट्टी सर मिस्र और जो फिलिस्तीन इजराइल क्षेत्र है और भूमध्य सागर के पास का क्षेत्र है। और कुछ? अच्छा, अभी क्वाड समिट के बारे में बताइए। सॉरी सर याद। सेल क्या होता है? सेल हाँ, कोशिका। जीवविज्ञान की भाषा में अच्छा सेल कोशिका। यस सर। सेल सर जीवन की ना सबसे प्राथमिक इकाई है, इसी से हमारा टिश्यू बनता है। चलिए, कोई भी 2 सेल का नाम बताइए। 2 सेल, एक यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। नहीं। हाँ हाँ कोई भी 2 सेल। याद नहीं। सबसे लंबा सेल कौन सा? शुतुरमुर्ग का होता है। नहीं, वो तो बड़ा सेल। यस सबसे लंबा हमारे शरीर में न्यूरॉन सबसे न्यूरॉन का होता है। न्यूरॉन। यस सर। न्यूरॉन की एक विशेषता होती है, जो नर्व सेल्स होते हैं ना, उनकी एक विशेषता होती है जो बाकी सेलों की विशेषता से बिल्कुल पृथक है। यस सर। एक विशेषता बताइए। यस सर, सूचनाओं को नहीं, सॉरी सर। छत्तीसगढ़ी व्यंजन के बारे में कोई 5? खुरमी है सर, हाँ। ठेठरी, चीला, चौसेला और कुचली है सर। चीला क्या से बनता? चीला सर चावल आटे को लेते हैं, उसमें या तो आप मीठा भी बना सकते हो या नमकीन भी बना सकते हो। अच्छा, आपको बनाना आता है चीला? यस सर। यार बार बार मैं चीला बनाता हूँ यार, चिपक जाता है करने में। यस क्या करना चाहिए मेरे को? सबसे पहले सर जो आटा है उसके क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आटा नया है अरे नहीं, एकदम नहीं, फ्रेश एकदम क्वालिटी fresh का quality, आटा है, जो तो चाहिए आज वही तो है। स्वाद बना दिया हूँ भाई मैंने तो। हाँ है ना? अब बताइए, चिपक रहा है बार बार, क्या ऐसा करना चाहिए उपाय कुछ? तो तावे की क्वालिटी भी हो सकता है सर। अगर तावा तवा नहीं। ये तो मेरा नॉन नहीं, स्टिक है, नॉन स्टिक ही है। हॉकिंस कंपनी का है। यस सर। आप बताइए। सर पता नहीं, ठीक, आपसे नहीं चिपकता है? कभी कभी फट जाता है। फट जाता है, ठीक है, चलिए। आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, है ना, इस क्षेत्र में, यस सर। आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे हम आपका चयन कर सकें? अपने पॉजिटिव पढ़ाई सकारात्मक लिखाई तो आपने चीजें- किया, तभी आप इंटरव्यू तक आए हैं। यस सर। इसके बाद हमें आप यहाँ पे बताइए ऐसे क्या आप में खासियत है कि हम आपका चुनाव कर सकें? हाँ, सबसे पहले सर मैं गांव शहर दोनों में रहा हूँ, तो मुझे दोनों जगह का एक्सपीरियंस है। सेकेंड है सर, मैं एक गुण जनजाति से आता हूँ और छत्तीसगढ़ में 30% जनजाति है, तो मुझे लगता है कि मैं जो जनजाति समस्या है उनको अच्छे से हल कर पाऊँगा। अच्छा, आप जनजातियों में जो कोई 2 समस्या बताएं जो बहुत ज़्यादा व्यापक है और जिसके पिछड़ेपन के लिए वही 2 कारण लगभग जवाबदार है। एक तो सर मद्यपान है। अच्छा, मद्यपान।
ठीक। और लेकिन जनजातियों में तो मद्यपान संस्कृति का एक संस्कृति हिस्सा हिस्सा है। है। सर संस्कृति का हिस्सा है, मानता हूँ सर, लेकिन अगर हम मद्यपान कर रहे हैं उसे साइड इफेक्ट भी हो रहा है सर, बहुत प्रकार से बीमारियाँ से ग्रस्त हो रहे हैं, कुपोषण एक समस्या हो जाती है इस चक्कर में, तो हम लोग उसको संस्कृति है करके छोड़ नहीं सकते। अच्छा, आप मद्यपान करते हैं? नहीं सर। आपने कभी किया है मद्यपान? नहीं, करने की कोई संभावना? पता नहीं सर। देखो डिप्टी का पता नहीं मतलब संभावना है। अधिकारी बनेंगे। डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, फिर अधिकारियों के साथ उठना बैठना होगा, वो Yes, लोग sir. फोर्स करेंगे, पीजिए, Yes. तब क्या करेंगे आप? पार्टी वगैरह में तो चलती है, फिर नहीं सर, मैं मना कर दूंगा उनको। मना कर दोगे? यस सर। चलिए दूसरा समस्या बताइए जनजातियों में। एक सर नक्सली कारण है। अच्छा, तो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में बचा हुआ है? 14 जिले हैं सर। 14 जिले में नक्सलवाद अभी भी हैं, यस सर। लेकिन रेस्ट ऑफ द हमारा नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, यस सर। ठीक है, उधर तो उतना व्यापक नहीं है। फिर ऊपर की जनजातियाँ रायगढ़, कोरबा, जसपुर, अंबिकापुर, इधर की जनजातियाँ क्यों पिछड़ हुई है? विकास हो रहा है सर धीरे धीरे अच्छा, विकास हो रहा है। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।